जरा सोचिए, रूस के एकदम अंदरूनी हिस्से में परमाणु हमला करने वाले दर्जनों बड़े बड़े बमवर्षक विमान अचानक तबाह कर दिए गए। कुछ लोग तो इसे रूस का पर्ल हार्बर कह रहे हैं। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है और ये दिखाता है कि इसका असर कितना गहरा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी चौंकाने वाली घटना की तह तक जा रहे हैं। यूक्रेन का रूसी हवाई अड्डों पर किया गया एक बहुत बड़ा और कहना पड़ेगा हिम्मत वाला ड्रोन हमला। जी, जिसका कोड नेम बताया जा रहा है ऑपरेशन स्पाइडर वेब या पावुतीना। हाँ, पावुतीना। हमारे पास कई सोर्सों से जानकारी है, खबर मेल, कॉमन ड्रीम्स, कीव इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं और मिंट जैसे प्रकाशन। जी, इन सब के आधार पर ही हम इस जटिल ऑपरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि ये समझें कि आखिर ये हमला कैसे मुमकिन हुआ और आज की लड़ाइयों के लिहाज से ये इतना अहम क्यों है। चलिए खोलकर समझते हैं। पहले तो हमले का पैमाना देखते हैं। कम से कम 4 बड़े रूसी एयरबेस निशाना बने हैं। हाँ, बेलाया, ओलेनिया, डाइगिलेवो, इवानोवो, ये कुछ नाम सामने आए हैं। और कमाल की बात यह है कि इनमें से कुछ, जैसे साइबेरिया का बेलाया एयरबेस, वो तो यूक्रेन से कोई 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। जी हाँ, इतनी गहराई में जाकर हमला करना ये आसान नहीं है। और दावा यह है कि 40 से ज्यादा विमानों को नुकसान पहुंचाया है। इनमें Tu-95 और Tu-22M3 जैसे खतरनाक बम वर्षक, जो परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। हाँ, और शायद A-50 जैसे AWAS विमान भी, जो हवा में कमांड पोस्ट का काम करते हैं। अगर A-50 को निशाना बनाया गया है तो ये रूस की निगरानी क्षमता के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल। अनुमान है कि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है इसमें, कम से कम। और इसे करने का जो तरीका था, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, वो वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, ये कैसे किया गया? सूत्रों के मुताबिक ये यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU का ऑपरेशन था और इस पर 1.5 साल से प्लानिंग चल रही थी। 1.5 साल? हाँ, और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और SBU चीफ माल्युक खुद इस पर नजर रखे हुए थे। अच्छा, तो तरीका क्या था? तरीका बहुत ही अनोखा था। FPV ड्रोन्स यानी फर्स्ट पर्सन व्यू वाले ड्रोन्स, उन्हें चुपके से रूस के अंदर पहुंचाया गया। रूस के अंदर? कैसे? कमाल की तरकीब थी। उन्हें ट्रकों पर बने लकड़ी के शेड या कैबिन नहीं होते, हाँ हाँ, उनकी छतों में छिपाकर ले जाया गया। अविश्वसनीय। लेकिन एक मिनट, ये ट्रक एयरबेस के इतने करीब बिना पकड़े कैसे पहुंच गए? मतलब क्या ये रूस की सुरक्षा में कोई बड़ी चूक है या अंदर से कोई मदद मिली? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और अल जजीरा की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है कि शायद रूस के अंदर से कोई मदद मिली होगी। और बात सिर्फ ड्रोन लॉन्च करने की नहीं है। एक YouTube स्रोत ये भी बता रहा है कि इन ड्रोन्स ने हमला करने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल किया। AI? कैसे? अच्छा, ताकि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला हो सके। बिल्कुल। और एक और अहम बात, जैसा मिंट ने बताया, ये ड्रोन GPS पर निर्भर नहीं थे। GPS पर निर्भर नहीं तो फिर नेविगेट कैसे किया उन्होंने? रास्ता कैसे ढूंढा? संभावना है कि उन्होंने विजुअल नेविगेशन मतलब देखकर या फिर जमीन के नक्शों का इस्तेमाल किया हो। इससे उन्हें GPS जैमिंग से बचाना आसान हो गया। वाह, ये तो बहुत ही सोची समझी रणनीति लगती है। जी हाँ। इस हमले ने जाहिर है रूस के फौजी खेमे में हड़कंप मचा दिया होगा। वो जो हमने शुरू में कहा, रूस का पर्ल हार्बर। हाँ, वो बात अब और ज्यादा वजनदार लगती है। रूसी सैन्य हलकों में वाकई सदमे की लहर है और वहाँ बदले की मांग भी उठ रही है। और खबरें तो ये भी हैं कि पुतिन शायद मॉस्को से कहीं और एक बंकर में चले गए हैं और नेटो देश भी हाई अलर्ट पर है। जी, स्थिति तनावपूर्ण तो है ही। ये घटना एक और चीज तो साफ दिखाती है कि कैसे कुछ $100 वाले सस्ते FPV ड्रोन अरबों डॉलर के फौजी साजो सामान पर भारी पड़ सकते हैं। सही कहा। ये लड़ाई के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। लागत का समीकरण बदल रहा है। बिल्कुल। हाँ, और ये सिर्फ लागत की बात नहीं है, ये जंग के तौर तरीकों में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। हम ड्रोन युद्ध का अगला चरण देख रहे हैं। अगला चरण? हाँ। मतलब दुश्मन के इलाके में इतनी गहराई तक घुसकर इतने खुफिया तरीके से हमला करना और पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बाईपास कर देना। तो वो सारे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 वगैरह वो यहाँ काम नहीं आए? लगता तो यही है।
क्योंकि हमला बाहर से नहीं, अंदर से हुआ। ये एआई टारगेटिंग और जीपीएस के बिना नेविगेशन जैसी टेक्नोलॉजी दिखाती है कि अब बचाव करना कितना मुश्किल हो गया है। ड्रोन अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए और पकड़ में ना आने वाले। एक यूट्यूब स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि इस तरह के हमलों का अध्ययन बहुत जरूरी है, खासकर उन देशों के लिए जो शायद ऐसे अंदरूनी खतरों का सामना कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि जब हमला देश के अंदर से होता है तो आपकी बाहरी सुरक्षा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो शायद उतनी कारगर न रहे। ये अंदरूनी खतरे की भेद्यता को दिखाता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर ये जो स्पाइडर वेब ऑपरेशन है, ये अपनी हिम्मत, अपनी प्लानिंग और अपनी जटिलता के लिए याद रखा जाएगा। इसने साफ दिखा दिया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से जंग का नक्शा बदल रही है। वाकई एक गेम चेंजर की तरह। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि अगर ड्रोन दुश्मन देश के अंदर से इस तरह छुपे हुए मोबाइल प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किए जा सकते हैं, तो भविष्य में खतरों का रूप क्या होगा और उन हमलों से बचना कितना मुश्किल होगा जो अपने ही देश के भीतर कहीं से भी अचानक शुरू होते दिखें।